मैं प्रशांत चतुर्वेदी आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो हमारे उन साथियों के लिए है जो अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। यूपीएससी, पीएससी, बैंक या एसएससी आदि अन्य परीक्षाओं की तैयारी में लगे साथियों के लिए अब हमने यह तय किया है कि हर रविवार को, प्रत्येक रविवार को एक सप्ताह के भीतर जितनी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर घटित हुई हैं, करंट अफेयर्स के रूप में हम आपके सामने उन सारी घटनाओं का रिव्यू करेंगे, आपको उनकी जानकारियां देंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। बीते सप्ताह में हम देखते हैं कि कौन कौन से घटनाएं घटित हुई हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती हैं। इनमें एक प्रमुख घटना, बड़ी उपलब्धि हमारे आईआईटी रोपड़ के पीएचडी के छात्रों मोहित कुमार, रविंदर कुमार और अमनप्रीत चंद्रा ने अपने विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आशीष साहनी के निर्देशन में एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन की बचत हो सकती है, ऑक्सीजन को बर्बाद होने से रोका जा सकता है। इस तकनीक का नाम है एमलेक्स। एमलेक्स नाम की ये जो तकनीक है, यह वेंटिलेटर में पेशेंट को ऑक्सीजन की आपूर्ति के समय जो ऑक्सीजन बर्बाद होता है उसकी बर्बादी को रोकने का कार्य करेगी। हम देखते हैं कि जिस समय पेशेंट वेंटिलेटर में होता है, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड रहता है, उस समय वो ऑक्सीजन लेता है और सिलेंडर से उसे ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। लेकिन जब वो ऑक्सीजन नहीं लेता, ऑक्सीजन जब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उस समय भी ऑक्सीजन की आपूर्ति सिलेंडर से होते रहती है और ये ऑक्सीजन बर्बाद होता है। इस तरह से जब हम देखते हैं कि यह प्रक्रिया कई बार और अनेकों मरीजों में लगातार दोहराई जाती है, तो बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट हो जाता है। एमलेक्स ये जो तकनीक है, ये इस प्रकार से कार्य करेगी कि जब पेशेंट ऑक्सीजन लेगा, श्वास लेगा, तब ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी, लेकिन जब वो श्वास छोड़ेगा तब उस समय आपूर्ति ऑक्सीजन की बंद हो जाएगी। इससे बहुत अधिक मात्रा में हम ऑक्सीजन की बर्बादी को रोक सकते हैं, ऑक्सीजन का बचाव कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, कोविड-19 के दूसरे चरण में बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की कमी से लोग जूझ रहे थे। तो ये एक ऐसी तकनीक है जो ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकती है, ऑक्सीजन की बर्बादी को रोक सकती है। भारतीय विरासत संस्थान, केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में बनाने का फैसला किया है। इस संस्थान की खासियत यह होगी कि यह पढ़ाई के साथ साथ इसमें शोध और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी काम किया जाएगा। पढ़ाई तो होगी, साथ ही साथ इस फील्ड पर भी कार्य किया जाएगा। साल 2020-21 के वित्त वर्ष में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय विरासत संस्थान बनाने की घोषणा की थी। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र, हाल ही में घोषणा हुई है कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी। अगले 10 वर्षों में पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में पैठ बनाने के साथ ही
अपने मुख्य रिफाइनिंग और ईंधन विपणन व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करना है। देखिए, एक जो घटना होती है उससे कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आईओसी के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद, है ना। इस प्रकार से कई क्वेश्चन हमारी एक घटना से, एक जो कार्य होता है उससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। आपको यह पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य होगा जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न शैक्षणिक और अन्य संस्थानों में दस्तावेजों की जालसाजी को रोकना है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है, एक प्लेटफॉर्म है जहां न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। यानी ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, खाता। HCL कंपनी के शिव नादर की जगह मौजूदा अध्यक्ष और CEO श्री विजय कुमार को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक बनाया। आपको बता दें कि श्री विजय कुमार 20 जुलाई 2021 से 5 साल की अवधि के लिए कंपनी के CEO और MD के पद पर रहेंगे। अगला हमारा है मोहन बागान रत्न सम्मान। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के पूर्व गोलकीपर शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मृत्यु के पश्चात उन्हें मोहन बागान रत्न सम्मान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा क्लब की कार्यकारी समिति के सदस्यों ने फिजी के स्ट्राइकर रॉय कृष्णा को वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है, जिनके शानदार प्रदर्शन के दम पर एटीके मोहन बागान इंडियन सुपर लीग में रनर अप रहा, उप विजेता। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई 2021 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया है। दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE की स्थापना की गई थी। 20 जुलाई को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया गया था। 1966 से हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है। दर्शकों को हम बता दें कि इस योजना के तहत राज्य के किसानों को हर महीने ग्रांट के रूप में 1000 रुपए दिए जाएंगे। न्यूनतम 1000 से लेकर अधिकतम 12000 रुपए तक की वार्षिक ग्रांट की राशि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के अंतर्गत मिलेगी। सीमा नंदा भारतीय मूल की भारतवंशी महिला सीमा नंदा, जिन्हें अमेरिका में सीनेट ने श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में भारतवंशी नागरिक अधिकार वकील सीमा नंदा के नाम की पुष्टि की है। नंदा ओबामा बाइडेन प्रशासन में अमेरिकी श्रम विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और उप सॉलिसिटर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। इससे पहले वह श्रम एवं रोजगार अटॉर्नी के रूप में ज्यादातर सरकारी सेवाओं में 15 साल तक विभिन्न भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। हमारी अगली टॉपिक है 74वें कान फिल्म फेस्टिवल्स। हाल ही में दुनिया के सबसे सम्मानजनक फिल्म फेस्टिवल में शुमार 74वें कान फिल्म फेस्टिवल का समापन हुआ।
जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड टाइटन ने अपने नाम किया। इसके अलावा इस फिल्म की निर्देशक जूलिया डुकोर्नो ने भी कान फिल्म फेस्टिवल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अपने नाम किया। जूलिया ये पुरस्कार जीतने वाली अब तक की दूसरी महिला निर्देशक है। इससे पहले न्यूजीलैंड की जेन कैंपियन को द पियानो के लिए 1993 में यह पुरस्कार मिला था। हमारी अगली टॉपिक है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साझा हाई कोर्ट का नाम बदलकर अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट कर दिया गया है। 18 जुलाई 2021 को दुनिया भर में नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस पर नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला ने जीवन भर शांति के लिए और रंगभेद के खिलाफ काम किया था। उन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी बिहार राज्य के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर स्थापित किया जाएगा। सन 2018-19 में विशेषज्ञों ने एक सर्वे किया था जिसके अनुसार गंगा नदी में लगभग 1455 डॉल्फिन देखी गई। आपको यह बता दें कि गंगा की डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जंतु है। दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में राइटर्स के फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। बता दें कि दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को कवर करने के लिए, जैसा कि आपको मालूम है, अफगानिस्तान में अफगानी सेना और तालिबान के बीच लगातार संघर्ष जारी है और इसी संघर्ष को कवर करने के लिए दानिश सिद्दीकी असाइनमेंट पर वहां काम कर रहे थे, फोटो जर्नलिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। दानिश सिद्दीकी पहले भारतीय हैं जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्होंने 2018 में अपने सहयोगी अदनान आबिदी के साथ रोहिंग्या मुसलमानों की संकट को कवर करने के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया था। 17 जुलाई 2021 को दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष 17 जुलाई को विश्व में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है क्योंकि 17 जुलाई 1988 को दुनिया के कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की व्यवस्था के लिए एकजुट होकर समझौता किया। इसे रोम स्टैट्यूट कहा जाता है और इसीलिए 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली पॉड टैक्सी नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चली। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने के साथ ही यह ट्रैक पर दौड़ने लगेगी। बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी की दूरी लगभग 5.5 किलोमीटर है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन, हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने आधिकारिक तौर पर इजराइल में अपने दूतावास का उद्घाटन किया। संयुक्त राज्य अमीरात यूएई ये इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश है। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना। कर्नाटक राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत की है।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि। हाल ही में केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 से कर्मचारियों को 28% की दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का ऐलान किया है। इससे पहले 2020 में मार्च 2020 में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत डीए और डीआर को 17% से बढ़ाकर 21% करने का ऐलान किया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से अतिरिक्त 4% के महंगाई भत्ते को रोक दिया गया। यह रोक जून 2021 तक के लिए लागू की गई थी। अब इस रोक को हटाकर कर्मचारियों को राहत देने का ऐलान किया गया। भारत का पहला ग्रेन एटीएम। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम खुला है। एक नई पहल के तहत ग्रेन एटीएम लगाए गए हैं, यानी अब एटीएम की मदद से 5 मिनट में अनाज निकाला जा सकता है। दर्शकों को बता दें कि भारत का यह पहला एटीएम है जिसमें पैसों की जगह अनाज निकले। 15 जुलाई 2021 को पूरे विश्व में विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन युवाओं से तरह तरह के कौशल के बारे में चर्चा की जाती है और उनको आगे बढ़ाने की योजनाओं पर विचार किया जाता है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और युवाओं में कौशल को निखारने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2014 में यह निर्णय लिया था कि हर साल 15 जुलाई को विश्व कौशल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क। देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी की 100% सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के खंबांडा में कच्छ के रण में 4750 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा जो गुजरात राज्य में स्थापित होगा। ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज के तौर पर दीपक काबरा पहले भारतीय होंगे जो इस स्पर्धा में जज के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत को वर्ष 2026 बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी मिली। नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने शेर बहादुर देउबा को देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया। आपको बता दें दोस्तों कि शेर बहादुर देउबा ने नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री के रूप में साल 2017 में शपथ ली। इससे पहले 1995 से 1997 तक और फिर 2000 से 2002 तक और 2004 से 2005 तक नेपाल के प्रधानमंत्री आप रह चुके हैं। वे नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ओपनिंग बैट्समैन डेवोन कॉनवे को आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया। इसके साथ ही कॉनवे पुरुष क्रिकेट में यह पुरस्कार हासिल करने वाले न्यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी बने। इसके अलावा इंग्लैंड के स्पिनर सोफी इल्केस्टोन को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया। हाल ही में असम राज्य सरकार ने आदिवासियों और अन्य मूल निवासी समुदाय के लोगों की आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु एक नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है। यह नया विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के मूल निवासियों को जरूरी सहयोग प्रदान करते हुए उनकी आस्था और परंपराओं का संरक्षण किया जाए। करंट अफेयर्स के इस कड़ी में अंतिम
दुखद समाचार है, पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा अब हमारे बीच नहीं रहे। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। 11 अगस्त 1954 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे यशपाल शर्मा ने 66 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली। आप 1983 विश्व विजेता टीम के सदस्य रहे और साथ ही साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड में चयनकर्ता के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं दी। तो दोस्तों, यहीं पर हम अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम आपके साथ पुनः जुड़ेंगे। तब तक आप हमारे और अन्य जो सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो हैं उनका आनंद आप लेते रहिए। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन तक भी जानकारी पहुंचे और उन्हें भी इसका लाभ मिले। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।